दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है और पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें नम आंखों से विदाई दे रही है। हमारे साथ उनके साथ कई सालों तक काम कर चुके एहसान कुरैशी साहब हैं और उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। सर, कितना बड़ा लॉस है और किस तरह याद कर रहे हैं आज उन्हें? राजू जी का चले जाना कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं उनकी सलामी को इसलिए याद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके कैसेट देखेगी, उनके वीडियो देखेगी, उनकी नकल करेगी। अभी भी करते हैं, आने वाले कॉमेडियंस पैदा होंगे। उनको एक रास्ता दिया उन्होंने, आय का साधन बनाया, कॉमर्शियल किया, इसको व्यावसायिक किया। कॉमेडी को बहुत संघर्ष करके आए थे, वो स्ट्रगल करके आए थे। और ये समझो कि कॉइन चलते थे ना, सिक्के, पहले वो लेके बैठते थे। हेलो, मैं राजू श्रीवास्तव जी, काम हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इस जगह हूँ। तो वो उस दौर का संघर्ष, उनका रेंट पे रहना, एक कमरे में 4-4 लोग मिल के रहना, वहाँ से सफ़र शुरू किया था राजू भाई ने। लेकिन इस वक्त उनकी याद बिल्कुल आएगी। हम लोग सब टूट से गए, ऐसा लग रहा हमारा परिवार बिखर गया, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। और बड़े भाई जैसे थे, आगे पीछे दुख में, सुख में, हंसी में साथ देते थे, पूछते थे। उनकी मुस्कुराहट बता देती कि हमारे लिए कितना प्यार है उनके दिल में। देख के, हाँ एहसान आ जाओ। हमने भैया बचपन में सुना था कि काका हाथ रस्सी, पूरे जीवन हंसाते रहे, हास्य कविता। लेकिन उन्होंने एक घोषणा की थी, मेरी अंत्येष्टि जब हो तो सब हंसते हुए चले, और मेरा अंतिम संस्कार हंसते हुए करना। तो ये मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि राजू भाई कॉमेडी की दुनिया के थे, हास्य की दुनिया के थे। खूब कोशिश भी करते हैं कि उनको यार हंसते हुए याद करें, लेकिन दिल भर आता है। मगर राजू भाई थी ऐसी शख्सियत, देख के हंसी आती थी उनके चेहरे से। नाम पुकार दो और ये नाचते हुए आए, और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। गमगीन आदमी हंसने लगता था, यार अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। बेजान चीज़ों पे जान लाने वाले थे राजू श्रीवास्तव। आपका ये माइक अगर उनके सामने होता ना, वो बता देते इस माइक को कितनी तकलीफ हो रही। ये माइक बोलते यार कान फट गए, दिन से 25 लोगों से बात करवा दी, मेरे को रेस्ट तो दो। ये सोच रहा है माइक, ये राजू श्रीवास्तव जी यहाँ से शुरू करते थे, बेजान चीज़ों से हंसी शुरू करते थे। तो हंसी को एक नया आयाम दिया, नया अंदाज दिया, नया स्टाइल दिया। उनको हम बहुत बहुत सलाम करते हैं। मालिक उनकी जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे, उनको शक्ति देना, उनको ताकत देना, और जो भलाई के काम वो कर गए हैं उसका फल उनके बच्चों को मिले, उनके परिवार को मिले, उनके परिवार के सदस्य हम। ये छवि है हमारे राजू श्रीवास्तव जी की। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो किरदारों को, और चाहे वो किरदार निर्जीव हो और सजीव हो, सभी में जान डाल देते थे, उसे ओढ़ लेते थे। सर, अगर आपसे बात की जाए तो क्या आपकी पर्सनल बॉन्ड क्या रही है उनके साथ? कि काफ़ी लंबा अरसा आप दोनों ने एक साथ बिताया है, और कैसी कैसी बॉन्ड रही है आप दोनों की? देखो, जब हम अपने गांव में थे 92 90 तो स्टेज तो हम भी करते थे। इनकी कैसेट आती थी, टिप्स की कैसेट आती, टी सीरीज़ से आती थी, और बहुत सारी कंपनी से आती थी। हंसो हंसाओ, राजू श्रीवास्तव, राजू आला रे, राजू के नाम से बहुत सारे, हंसना माना है। तो ये हम सुना करते थे। हमको यार ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है। तो उस टाइम से उनकी वॉइस आती थी सामने, और फ़ोटो ऊपर कैसेट पे लगा रहता। फिर वीडियो का दौर शुरू हुआ, वीडियो में देखे। 92 में फिल्म आई एक सलमान साहब की, उसमें दिखे ये कंडक्टर। अरे मैंने कहा राजू भाई तो इसमें भी आ गए। तो उनके पहले से हम तो फ़ैन थे। पहली बार हम लोग टकराए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, जब 2005 में शूटिंग हुई। अब मेरा परफॉर्मेंस देख के स्टेज के पीछे आए, बोले यार कहाँ छुपे थे तुम मुंबई कभी आए नहीं। ये सुनील है, नवीन है, ये सबको हम टकराते रहे, हम लोग मिलते रहे, तुम कहाँ थे यार इतने छोटे से गाँव में? का राजू भाई हमारे तो ट्रेन भी नहीं चलती यार, इतने छोटे गांव से, लेकिन मेहनत कर रहे थे। और एक दिन आपसे मिलने की तमन्ना थी, मिल गए। अरे नहीं नहीं, तुम आ गए हो अब बम्बई ने हमको गले लगाया, तुमको भी गले लगाएगा मुंबई, आ जाओ कल कॉफ़ी पियेंगे। फिर उनके ऑफिस में बैठक, उस टाइम घर हुआ करता था ओशीवारा पुलिस स्टेशन के सामने, जो मेरी गोल्ड बिल्डिंग है, तो वहाँ उनका घर था।
पहला लिया हुआ घर उनका। तो वहाँ भाभी जी से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात हुई, और वहीं एक हादसा भी हुआ था, याद होगा आपको। कुछ बदमाश लोग बुरी नीयत से घुसे थे, और जब उनकी बेटी अंतरा बाथरूम में थी, किस्मत की बात, तो मम्मी पे हमला होता हुआ उन्होंने वॉचमैन को चिल्लाई वहाँ से, पकड़ो पकड़ो। वो सब भागे, और चूंकि पुलिस स्टेशन सामने था तो बस सामने ही हल्ला हो गया, पकड़ा गए। तो इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था बिटिया को, अंतरा को जी। तो ये परिवार से बहुत करीब के लगाव थे हमारे, और जब भी मिलते थे तो बहुत दिल से मिलते थे। उस परिवार में मेरी इसलिए इज्जत थी ना, मैं कविताएं करता था, और राजू श्रीवास्तव के डैडी वो भी कवि थे, तो कवि होने के नाते उनके घर में मेरी अलग सब, काजू, उनका दीपू, छोटे भाई, बड़े भाई मिलते थे तो यही कहता था, यार हमारे घर में आपको बहुत पसंद करते, क्योंकि आपका कविता का अंदाज़ है, आप कविता बोलते हैं ना। हाँ, तो दद्दू भी कविता करते थे, तो इस वजह से अलग ही एक पहचान थी। और फिर रिश्ते हमारे बनते गए इतने बड़े कंक्रीट के जंगल में कोई किसी का होता नहीं, लेकिन ये हमने कुछ अपनी फैमिली बना रखे हैं। सुनील का परिवार यहाँ आता है, मैं परिवार लेके उसके घर जाता हूँ, राजू भाई का परिवार, ये एक परिवार कलाकारों का बन जाता है हमारा। तो ये एक परिवार था राजू भाई के साथ, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। कभी डेट अगर उनके पास नहीं होती तो कहते थे एहसान को रख लो, हाँ सुनील को रख लो। ये अलग बात है कि उनके अकेले पेमेंट में हम 3 चले जाते थे, साथ में वीआईपी भी चला जा, उतने ही बजट में जितना वो लेते थे, लेकिन वो लेते थे तो ठीक था, उनका बनता था, सीनियर थे, उनका परफॉर्मेंस थी, उन्होंने इतने टीवी के शोज़ किए थे कि लोगों की नज़रों में चढ़े हुए थे, इसलिए पेमेंट भी अधिक था। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का घमंड नहीं किया, प्यार करते थे सर हमको बहुत। साथ ही एहसान जी, आज खाली काफ़ी कुछ बदल गया है। कॉमेडियंस की अगर बात की जाए तो क्या सीखना चाहिए राजू श्रीवास्तव से आज के नए उभरते कॉमेडियंस को? नए उभरते कॉमेडियंस भी अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे थॉट लाते हैं। घर में माँ से बात हो रही, दादी से बात हो रही, ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा। राजू श्रीवास्तव जी के पास ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था, हर चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व करते थे कि गाय कैसी बैठी, क्या सोच रही है, और गाय का मुँह कैसे चल रहा है, चारा खा रही है, पागुर कर रही है, फेस टपक रहा है, बीच रोड में बैठी है। अब राजू भाई को पहली बार स्क्रीन में सबने देखा, पीछे से हार्न मार रहे हैं बीच रोड में, हूँ पैं पैं, वो सामने वाली गाय को बता रही है, इसका बाप नहीं हिला सकता, वो इशारे से है, वो बोले कौन है, अच्छा ये है बेवकूफ़। हाँ, तो वो पीछे वाले कह रहे हैं यार गौ माता हट नहीं रही, तो पीछे वाला बोला अरे गौर से देख गौ माता नहीं है, दद्दू हैं पिताजी। तो ये छोटी छोटी बातों से हंसाते थे, उनका स्टाइल। तो नए लोगों को ये सीखना चाहिए, ये सीखने लायक है। वॉइस मॉड्यूलेशन, बदलना, आवाज़ को बदलना, बुजुर्ग की आवाज़ लाना, फिर जरी जवान की लाना, गांव की आवाज़, गांव की भाषा, बहुत सारी भाषाएं भी बोलते थे। क्योंकि मैं शुरू से बड़ा दूर रहा, बहुत सोबर महफिल में जाता रहा, मुशायरे बड़े तहज़ीब की जगह, जहाँ आवाज़ निकालना मतलब आप पे तोहमत लग जाए, फतवे जारी हो जाएं, और ये क्या कर रहा है बदतमीज़, तो उन तमीज़ वालों के बीच से निकल के आया। तो मैंने बड़ा अपने आप को टाइट रखा, लेकिन फिर राजू भाई, सुनील भाई के साथ थोड़ा खुला, ओपन हुआ। ओपन होने पे फिर अपना हंसी का मज़ा है। तो राजू भाई से मैंने ये चीज़ सीखा था कि बॉडी लैंग्वेज कैसे खेलना है, आपकी बॉडीज़ को भी देख के हंसते हैं। वो बच्चों की तो इतनी अच्छी स्टाइल करते थे कि बच्चे भी नहीं करते होंगे, दोनों टांग पे टांग रख के और बात करना, तो वो पूरा उतार लेते थे। तो नए लोगों को ये, और सबसे अच्छी बात कि नए लोगों के लिए एक ही शब्द है कि कार्यक्रम का कोई भी आइटम बनाएं, फैमिली आइटम बनाएं, उसको पहले ये सोचें कि सामने ऑडियंस में मेरी माँ बैठी, मेरी बहन बैठी, मेरे पिताजी बैठे हैं। अब अगर ये सुन सकते हैं तो फिर पूरी दुनिया सुन सकती। और आप ये सोच लो कि नहीं हम बंद कमरे के, हम तो अपना एंजॉय करेंगे, तो ये हमारे देश के संस्कार नहीं है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। बाकी वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बड़े नए नए प्लेटफॉर्म लाते हैं, प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, नए नए लोगों की बात करते हैं। मॉल में गए तो वो दुकानदार से कैसी बात की है, लोगों की सोच कैसी है, किसी से एड्रेस पूछ लो तो वो कैसे आपको पकाता है, ये सारी चीज़ें
राजू भाई में थी, और यही चीज़ें अभी नए बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहता हूँ। ऐशान जी, ये उनके परिवार का जो दर्द है वो हम कि खाली समझ सकते हैं, हम एक कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। उनके परिवार का दर्द का हिस्सा मतलब कि कितना बड़ा लॉस है उनके परिवार के लिए। आपने बताया इंडस्ट्री के लिए नो डाउट बहुत बड़ा लॉस है, और उनके परिवार के लिए कितना बड़ा लॉस है। ये तो अब देखो, एक बच्चों के लिए माँ और बाप ये सबसे पहला स्कूल है, सबसे वहीं से शुरू करते हैं वो जीना। फिर एक अर्निंग मेंबर जिनकी आय थी, उनकी वजह से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छे कपड़े मिलना। अब चूंकि वो नहीं है, व्यवस्था सारी कर गए, लेकिन उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस है वो। और मैं तो सोच के कैसा लगता है कि हमारे साथ कल चाय पी लिए, कॉफ़ी पी लिए, हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि चलते चलते अटैक आ गया, दौड़ते दौड़ते अटैक आ गया। ट्रेडमिल पर भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एज का ध्यान रखना चाहिए। जो जिम जाते हैं उनको बहुत एज का ख्याल रखना चाहिए। अभी बिग बॉस का एक विनर था पिछला, वो भी जिम की वजह से गया। अभी भाभी जी घर में भी एक दीपे, तो एक उसका भी ऐसा ही हुआ, इतना जिम करता था, और उसके बाद एक दिन ब्रेन हेमरेज हो गया दौड़ते दौड़ते। तो ये थोड़ा लाइट करो, लाइट आपके लिए योगा बहुत अच्छा है आपके लिए। और दूसरे काम जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक बार अगर राजू भाई हमारे साथ सुबह या शाम होते तो मैं उनको मोड़ देता कि भैया अब ये इसका जिम का छोड़ दो, अब आप इसका काम करो कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक लाइट करो। ज़्यादा ही है तो रामदेव जी का बड़ा सम्मान करते थे, तो रामदेव बाबा के साथ मिलकर योगा करो। मैं खुद घर में करता हूँ, शीर्षासन करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। मैं भी आधा घंटा 35-40 मिनट, पसीना बराबर टपकता है, बस पसीना आना ज़रूरी है। तो ये एक शिक्षा मिलती है इन सारे लोगों को देखकर कि बहुत अधिक उम्र होने पर भी बहुत ज़्यादा जिम के दीवाने नहीं बनना चाहिए। थोड़ा लाइट हो और अपना बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। खैर, फाइनली जाते जाते आज सभी की आंखें नम हैं, और हमेशा सभी को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। तो क्या कुछ अपनी कविता के अंदाज में क्या कहना चाहेंगे, क्या डेडिकेट करना चाहेंगे आज? मेरे तो हर आइटम में थोड़ी सी हंसी का पुट ज़रूर रहता है, थोड़ा सा हंसी का पुट राजू भाई की हर बात में रहता था। वो कहते थे कि यार जीवन का मूल मंत्र यही है कि ऐसा काम करो कि सामने वाला बोले रहने दे भाई, हम खुद कर लेंगे। तो एड़ा बन के पेड़ा खाते इस संसार में बहुत, हमने भी बहुत लोगों को देखा हर काम गलती करते ताकि कोई हम पे ज़्यादा लोड ना दे। कई ऑफिसेज में जाओ तो वो बोलते भाई उसके पास मत जाना, तो सर फिर उसको हटाते क्यों नहीं, क्या करोगे, अब उसका परमानेंट नौकरी, उसको हटा नहीं सकते। तो जो काम करता है उस पर और लोड होते जाता है ईमानदारी का। तो उनके पास सटायर बहुत अच्छे थे। मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि मालिक उनको बहुत अच्छा स्थान दे, उनके परिवार को शक्ति दे, और उनके साथ साथ आप सब जो सुन रहे हैं आपके लिए भी, चूँकि हंसाना ज़रूरी है, ये काम हम पे छोड़ गए हैं, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ गए हैं, तो ये काम तो करना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे शेर लोग कह गए सर 150 साल 200 साल पहले, जो बहुत ज़्यादा दुनिया के पीछे भागते हैं, तो उनके लिए कह दिया गया, आगाह अपनी मौत से सचेत, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो अपने को उतना ही करो दुनिया के लिए जितना यहाँ रहना है। एक मैसेज ये भी मिलता है शेर से। लेकिन मैं फ़िलहाल आप सब के लिए दुआ करता हूँ, राजू भाई के परिवार के लिए दुआ करता हूँ, और एक ही बात कहता हूँ कि हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल, ये मेरा स्टाइल है। और ये ना हो तो लोगों को यकीन कैसे आएगा कि ये एहसान कुरैशी। हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल, और दिल से यही दुआ करता है एहसान कुरैशी ओरिजिनल। और दूसरी लाइन ये कहना चाहता हूँ, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में
मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगें वैक्सीन की तरह। एक बहुत अच्छे कलाकार को हंसते हुए विदाई देते हैं और नमन करते हैं और उनकी परिवार की सलामती की दुआ करते हैं। राजू भाई, आप हमेशा याद आएंगे, हंसी में, गम में, सुख में, दुख में। मालिक आपको बहुत अच्छा स्थान दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एहसान जी। उम्मीद करते हैं जैसा कि आपने कहा वो हमेशा तो अमर है ही, उनकी जो यादें हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरान वादत के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।